28/12/79 सिद्धि स्वरूप होने की विधि क्या है? सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? क्या कौन सी शक्ति चाहिए? हाँ, एकाग्रता। सिद्धि स्वरूप होने की विधि एकाग्रता। माना अगर योग में सिद्धि चाहिए तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएं, संकल्प, बोल और कर्म सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, वह सहज विधि कौन सी है? एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है, वह एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि ना होने के कारण भी एकाग्रता की कमी है। जो आप संकल्प करते हो अगर वो पूरे नहीं हो पा रहे तो क्या कारण है? एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म व व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। क्या कहा? एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना, यह एकाग्रता है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। प्रकृति की, माया की, स्वभाव संस्कार की जो हलचल है समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होती तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है तो बीच बीच में लाइट, बिजली बंद हो जाती थी, कभी बुझती है कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल है आ जाती है। यह क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। कौन सी शक्ति से? एकाग्रता की शक्ति। जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है, जैसा है वह स्पष्ट अनुभव करते हैं। और इस कारण कैसे हो, क्या हो, यह हलचल समाप्त हो जाती है। कोई कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी कनेक्शन नहीं उठेगा, क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो, स्वयं अनुभव होगा कि ये है। ऐसे स्वयं स्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। क्या कहा? स्वयं स्वरूप और दूसरा
बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार से स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप है, ऐसा है या वैसा है? यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आत्मिकता, आत्मा की वास्तविकता क्या है, उसके स्वरूप में टिकना क्या है, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब क्वेश्चन खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट हो जाते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। एकाग्रता से सर्व शक्तियों सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वयं की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। समझा एकाग्रता की महिमा? वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं, चाहे राजनीति से हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले कुछ, जैसे जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प से व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को बढ़ाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्रता सहज ही हो जाएगी। एकांतवासी अर्थात हैं जी स्वस्थिति और एकांतवासी। एकाग्रता के लिए पहले कंडीशन है एकांतवासी बनो। अगर कहीं भी बैठ के ज़्यादा वाचा में आते हैं तो भूल जाओ कि कभी एकाग्रता आ पाएगी। आज नहीं, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी नहीं। पहली कंडीशन क्या है, क्या बताइए? जब भी किसी संबंध संपर्क में आए तो जितना कम वाचा में आएंगे उतनी एनर्जी कम वेस्ट होगी। एकांत में रहना सीखो। यहाँ तो कोई नहीं है तो एकांत है, लेकिन जैसे फील्ड पे गए, हाँ जितनी ज़रूरत है उतनी तो वाचा में आना है, क्योंकि कर्म तो होगा नहीं होगा, कर्म तभी होगा वाचा में आएंगे। लेकिन अननेसेसरी अगर बहुत ज़्यादा वाचा में आते हैं, भूल जाओ कि कभी एकाग्रता भविष्य में होगी। इसलिए भविष्य में बहुत अच्छी स्टेज बनाने के लिए क्या करें? 5 साल के लिए क्या पुरुषार्थ करें? वाचा से कम, जितना हो सके कम से कम वाचा में आए। अंदर का मौन तो बाद की बात, पहले हाँ पहले स्थूल मौन। तो बाबा ने कहा तो जब ऐसे हलचल समाप्त हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार से स्पष्ट देखा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा या वैसा है, यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब क्वेश्चन खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी,
तो हर संकल्प स्पष्ट होगा। हर संकल्प, बोल और कर्म के आदि, मध्य, अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। कौन सा स्वरूप स्पष्ट होता है? स्वरूप स्पष्ट होता है तो उसकी शक्तियां भी स्पष्ट अनुभव होंगी। कौन सा स्वरूप? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप भविष्य दिव्य स्वरूप है जी। भविष्य दिव्य स्वरूप भविष्य, वो तो भविष्य की बात होगी। सिद्धि स्वरूप, अरे सिद्धि स्वरूप तो उसकी वो हो गई, रिजल्ट हो गई। हाँ, क्या है? आत्मा बिंदी। क्या कैसी है बिंदी? ज्योति स्वरूप। जब उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं तो जो, अगर ये बोला ना, जिसकी मन बुद्धि एकाग्र है तो उसकी पिक्चर उसको दिखेगी, है ना। बिंदी की भी पिक्चर हो सकती है क्या? बिंदी की भी पिक्चर है, नहीं है? हाँ, जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी वो पिक्चर बिंदी की जब चाहे, जिस सेकंड में चाहे तो इमर्ज हो जाएंगे, उसमें स्थिर हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे स्पष्ट अनुभव होंगी। समझा एकाग्रता की महिमा? आपका स्वरूप आपको जितना क्लियर होगा उतना ही उसमें शक्तियां भी इमर्ज होती रहेंगी। वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं। चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज यह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। साइंस ने तो निकाले थे सुख के लिए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? हलचल में आ रहे हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्रता सहज ही हो जाएगी। कौन सा नियम बनाए? एकांतवासी। दिल्ली निवासी जैसे स्थापना के कार्य में आदि रत्न निमित्त बने, अब संपूर्ण समाप्ति के कार्य में भी निमित्त बनो। दिल्ली वाले कौन हैं? स्थापनाकारी, विनाशकारी कौन से हैं? दिल्ली है स्थापनाकारी। हर बात की संपूर्णता में आदि रत्न निमित्त बनो। संपूर्णता ही समाप्ति को लाएगी। आपकी संपूर्णता क्या करेगी? समाप्ति को लाएगी। दिल्ली के फाउंडेशन में सब शक्तियों के सहयोग का हाथ पड़ा हुआ है, तो सर्व शक्तियों के सहयोग का हाथ लगने वाली धरनी क्या कमाल कर दिखाएगी? ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा की भुजाओं की भी पालना ली हुई धरनी दिल्ली 80 के वर्ष में क्या कमाल कर दिखाएंगे? कौन सा वर्ष आ रहा था? 79 पूरा हो रहा था, 80 शुरू हो रहा था। पूछा तो 80 के वर्ष में कमाल कर दिखाएंगे? किस विधि से संपूर्णता लाएंगी? कुंभकर्णों को कैसे जगाएंगी? 80 के लिए नई सौगात क्या तैयार की है? जो जनवरी की 18 तारीख से वह सौगात बाप दादा के सामने लाओ। देखेंगे 18 जनवरी के दिन किस सेंटर से क्या सौगात आई है।
किसी भी विशेष दिन पर विशेष सौगात दी जाती है ना, तो 18 जनवरी आप सबका विशेष दिन है, उस दिन पर विशेष क्या सौगात देंगे? दिल्ली क्या देगी? फॉरेन क्या देगी? गुजरात क्या देगी? दिल्ली, फॉरेन और गुजरात, सभी जोन से सौगात आनी चाहिए। स्थापना के आदि में पहले दिल्ली आई है, तो सौगात देने में भी दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए। क्या कहा? स्थापना के आदि में पहले किसका नंबर लगा? दिल्ली का। बच्चों को बाप को सौगात देनी है। बाप की इच्छा को अभी तक जाना नहीं है क्या? हर एक सोचे कौन कौन सी सौगात देनी है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नई इन्वेंशन ज़रूर होनी चाहिए। अभी समय कौन सा है? इन्वेंशन करने का समय है। कोई ना कोई इन्वेंशन ज़रूर होनी चाहिए जो नवीनता स्वयं में भी और औरों में भी नवीनता लाए। उसका प्लान क्या है? प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। कुछ भी करो, लेकिन सौगात रूप में लाना ज़रूर है। फिर देखेंगे हर जोन से नंबर 1 सौगात किसकी है। दिल्ली में महारथियों की तो कमी नहीं है। इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। प्लान और पुरुषार्थ दोनों ही तैयार करना है। रेस तो करनी चाहिए ना। सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आप ही सब टचिंग होगी। जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है, उतनी ही सत्य धर्म की नीति की भी हलचल है। अभी राज्य की हलचल ज़्यादा है और सत्य धर्म की हलचल कम है, गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी, तब सब गद्दियां हिलेंगी। सब गद्दियां किसके पीछे हिलने वाली हैं? दिल्ली के पीछे। कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नजर जाए। जैसे लाइट हाउस की तरफ सबका अटेंशन जाता है, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ जो सबका अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। हलचल के समय सहारा वैसे भी ढूंढते हैं। ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो उनको लाइट हाउस के मुआफिक एक सहारा मिल जाए। क्या कर रहे हैं? वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको सहारा मिल जाए। समझा? अब सोचो, सब पुरानी बड़ी बड़ी टीचर्स दिल्ली में हैं, अनुभवी मूर्त हैं। अनुभवी टीचर द्वारा ज़रूर प्लान भी ऐसा ही निकलेगा। दिल्ली से जो आवाज़ निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आपे ही पहुंच जाएगी। पहले दिल्ली को पावरफुल बनाना है। फॉरेन से आवाज़ निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? दिल्ली ही आवाज़ को रिसीव करेगी। दिल्ली का कनेक्शन बहुत है। अब दिल्ली की शक्तियाँ थोड़ा मैदान में आ जाएं तो आवाज़ सहज निकल सकता है। विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। लेस्टर पार्टी सदा सर्विसेबल रत्न हो। सर्विसेबल का अर्थ ही है हर सेकंड, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे करना द्वारा संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। सर्विसेबल अर्थात ऑलराउंडर सेवाधारी। सर्विसेबल कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम ना भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। क्या कहा? ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात
सदा सर्विसेबल, सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना। सारे दिन के चार्ट में चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स तो ली है ना, या सिर्फ वाचा और करना तक की सेवा की है। सब प्रकार की सेवा का खाता जमा करना है। ऐसे अपनी स्टेज, ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ के ऑलराउंडर सेवाधारी वहाँ ऑलराउंडर विश्व के मालिक बनेंगे। जितनी वहाँ सेवा में कमी होगी उतना ही वहाँ भी बेहद और हद स्टेट में अंतर हो जाएगा। विश्व महाराजन अर्थात ऑलराउंडर सेवाधारी, जैसे लेस्टर निवासियों की महिमा सेवा की अच्छी है, एक अनेकों को जगाने के निमित्त बन जाता है। विदेश की सेवा में लेस्टर का विशेष महत्व है। विदेश सेवा के बीच से लेस्टर निवासियों का पानी अच्छी तरह पड़ा है। बाप दादा भी ऐसे सहयोगी आत्मा को देख खुश होते हैं। इस सेंटर में सारी सजावट है। कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं। यही सेंटर का श्रृंगार है। किसी प्रकार के वैरायटी की कमी नहीं है। आप कोई नया प्लान बनाओ। कोई ऐसा परमात्मा बम तैयार किया है, जैसे एक बम लगाने से सहज ही सबकी दुनिया के हिसाब से गति हो जाती है, अर्थात जो लक्ष्य रखते हैं विनाश का, वह विनाश हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा बम तैयार किया है जो सबको गति सदगति, सबकी गति सदगति हो जाए। सभी सकीलते हो, क्योंकि बाप कितना भी देश छोड़कर विदेश गए, कितना भी दूर चले गए, तो भी बाप ने अपना बना लिया। इंडिया से दूर किनारे हो गए, फिर भी किनारे से ढूंढ अपना बना लिया। बाप को ढूंढना पड़ा विदेश तक, तो विशेष सकीलते हो गए ना। आपने को शोकेस समझो युगलों से। युगल मूर्त अर्थात सेवा के लिए सैंपल रूप प्रवृत्ति में भी इसलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। किस लिए बोलते हैं, तोड़ नहीं पाओ, ताकि विश्व के लिए एक सेवा का प्रवृत्ति वाले साधन बन जाएं। तो प्रवृत्ति में रहते विश्व सेवा के शोकेस में विशेष शोपीस होकर चलते हो। एक शोपीस अनेकों का सौदा करने के निमित्त बन जाता है। तो जो प्रवृत्ति में रहते हैं वह अपने को विशेष शोपीस समझकर रहो, तो बहुत सेवा के निमित्त बन सकेंगे। घर में अभी नहीं रहते हो, शोकेस में रहते हो। क्या सोचो, हम लोग के घर में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? जहाँ सब हमको देख रहे हैं। शोकेस में अपने को समझेंगे तो सदैव सजाया रहेंगे। शोकेस में गंदी चीज को नहीं रखा जाता। अभी थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो सारे विश्व के अंदर प्रवृत्ति में रहकर निवृत्त रहने वालों का नाम बला होगा। आप लोगों का दर्शन करने के लिए तड़पते हुए आवेंगे। कहेंगे कौन सी बहादुर आत्माएं हैं जो हम नहीं कर सके, वह करके दिखा रहे हैं। प्रवृत्ति में रह के भी क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखाया है?
निवृत्त माना हाँ पवित्र रहना। जो हम नहीं कर पाए वह करके दिखा रहे हैं। युगलों की अपरम अपार महिमा होगी। बाप के कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। कोई साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। सेकंड में सोचा और किया, यही है हाई जंप। कुमार सभी अविनाशी कुमार हैं। कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए सुनते हुए फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल के सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले से ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। कुमार और कुमारी जीवन लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन हैं। कौन कौन से? लौकिक में तो और फिर यहाँ रह के भी डिटैच। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे अपने को बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं। तो सभी हाई जंप वाले होना। सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। सोचना और करना साथ साथ हो। कुमार और कुमारियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं क्योंकि गिरने से बच गए। दुख की सीढ़ी चढ़ी नहीं तो बचे हुए को देख खुशी होती है ना। अमेरिका पार्टी से सदा एक बाप के सर्व संबंधों और सर्व खजानों का अनुभव करते हो। जैसे बाप के गुण हैं, उन सर्व गुणों का अनुभव होता है। सर्व खजानों में से व सर्व संबंधों में से अगर एक भी संबंध का अनुभव कम हुआ तो वह संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर बाप से दूर कर देगा। इसलिए सब संबंधों की अनुभूति किस में करें? बाप ने। इसलिए चेक करो कि सर्व संबंधों का अनुभव किया है। सर्व खजानों के मालिक और फिर बालक। कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए डायरेक्शन पर चलने वाले को बालक और फिर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने वाले को मालिक कहेंगे। जो सेवा दी उसमें हाँ जी माना बालक। बालक और मालिक दोनों ही स्टेज का अनुभव जो अभी बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वही मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व का मालिक बना देते हैं। सदा अनुभवों के खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने का सहज साधन बन सकता है। आजकल अपने देश में वैरायटी 1 सेकंड की शांति का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसे तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांत स्वरूप की रहे, तब औरों के अनुभव करा सकेंगे। तो रहम आता है आत्माओं पर। बहुत भिखारी बन करके आपके पास आएंगे। इतने संपन्न होंगे तो अनेक भिखारियों को तृप्त कर सकेंगे। अमेरिका वाले हाई जंप लगाने वाले हैं या उड़ने वाले, 1 सेकंड में इस पुरानी दुनिया से उड़कर अपनी स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाना। ऐसे उड़ने वाले होना। उड़ता पंछी अर्थात सदा लाइट हाउस की स्थिति में स्थित रहे। ऐसे ही उड़ते नहीं, ऐसे ही उड़ते पंछी
उड़ते रहो और अनेकों को उड़ाते रहो। जो सुख शांति के भिखारी हैं उनको सुख शांति देकर संपन्न बनाओ, तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपकी शुक्रिया मानेंगे। अमेरिका में जो सेंटर खुला है उसमें भी रहस्य है, विशेष कार्य होना है। विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीस मेकर, स्थापना का और विनाश का साक्षात्कार साथ साथ होगा। साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखेंगे। चारों ओर से अमेरिका को परिवर्तन करने का घेराव डालो। महावीर का दिखाते हैं ना कि वह सारी पिछाड़ी की पिछाड़ी, हाँ, महावीर का दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पूरी क्या ले आया? संजीवनी बूटी लेने गया, क्या ले आया? हाँ, पूरी पहाड़ी उखाड़ लाया। तो आप अमेरिका को परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति का नाम वाला करो। सदा याद रखो, हम शांति के सागर के बच्चे शनि देवा हैं, शांति देवा हैं। सदा याद रखो कि हम शांति के सागर के बच्चे शांति देवा हैं। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर बन शांति का